दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? एक नए सेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे सीसेट के बारे में, क्योंकि आप लोग कई सारे कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सीसेट को कैसे तैयार किया जाए, सीसेट की तैयारी कैसे की जाए, मैथ्स कैसे पढ़ें, रीजनिंग कैसे क्लियर करें और जो भी दूसरे टॉपिक है सीसेट में उसको कवर कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों इसी सारे मुद्दों पे, इसी सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सीसेट को किन-किन तरीकों से क्लियर किया जा सकता है, वे कौन से तरीके हैं जिनको आसान तरीके से पूरा किया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले 2-3 वर्षों से लगातार सीसेट टफ होते जा रहा है और इस बार तो इतना टफ हो गया है कि कई सारे मामले दर्ज हो गए, कई सारे लोग सीसेट की वजह से फेल हो गए, उसका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया, जबकि वो पहले मेंस दे चुके हैं, उसके और भी कई सारे प्रीलिम्स निकाल चुके हैं, फिर भी केवल सीसेट की वजह से इस बार उसका प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो दोस्तों इसको हल्के में ना लें, इसको आसान नहीं समझें, क्योंकि हम लोग सोचते रह जाते हैं कि जब प्रीलिम्स होगा तब हम इसको कर लेंगे, 1 महीने बचेंगे, 2 महीने बचेंगे तो उस समय हम कर लेंगे, लेकिन दोस्तों ये होता नहीं है। इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जिस तरह आप लोग दूसरे सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, जैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट या जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, ठीक उसी तरह सीसेट का भी एक-एक पेपर आप करते रहिए। जैसे मैथ्स कर लिए थोड़ा-थोड़ा करके, रीजनिंग कर लिए थोड़ा-थोड़ा करके, डीआई है उसको कर लिए थोड़ा-थोड़ा करके, डिसीजन मेकिंग है उसको कर लिए थोड़ा-थोड़ा करके। तो दोस्तों ये धीरे-धीरे आपका कंप्लीट होते जाएगा। लेकिन यही चीज़ हम लोगों से नहीं होता है, हम लोग जीएस में उलझे रहते हैं, दूसरे सब्जेक्ट में उलझे रहते हैं, करंट अफेयर में उलझे रहते हैं और इसको छोड़ देते हैं एक तरह से। और इसी का नतीजा होता है कि जब हमारा प्रीलिम्स आता है तो ये इनका बहुत ही भयंकर तरीके से ये हमें परेशान करता है और ये एक बड़ा-सा हर्डल बन जाता है, हेडेक बन जाता है और अंततः हम इसमें फेल हो जाते हैं। दोस्तों सीसेट को क्लियर करने के 2 तरीके हैं। एक वो तरीका है मतलब कि तैयार करने का, सीसेट को तैयार करने का जिसमें आपका क्वालीफाई हो जाए, उसको करने के 2 तरीके हैं मेरे हिसाब से। एक ये तरीका है कि आप जो मॉक टेस्ट है सीसेट के लिए किसी भी कोचिंग संस्थान का, वो ले लीजिए और उसमें से एक-एक करके मॉक आप बनाते रहिए। 2, 4, 5, 10 मॉक लगा के देखिए, आप उसमें एवरेज निकालिए कि आपके कौन से सेक्शन में कितने मैथ्स बन रहे हैं। कितने रीजनिंग बन रहे हैं या डीआई बन रहे हैं या दूसरे जो डिसीजन मेकिंग टॉपिक होते हैं, इंटरपर्सनल स्किल होता है, उसके लिए उसका कितने क्वेश्चन बन पाते हैं, ये देखिए। और दूसरी तरफ दोस्तों आप एक-एक टॉपिक का जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है, डीआई है, इन सब का एक-एक बुक लेके आप इसको तैयार करेंगे। तो मेरे हिसाब से दोस्तों जो पहला तरीका है कि आप पहले मॉक टेस्ट ले लीजिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए उसमें आपको कितना सॉल्व होता है, 10 भी होता है, 15 भी होता है, तो बहुत बढ़िया है। आप उसके सहारे आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि शुरू में अगर 10-15 आप कर लेते हैं तो आपको पता है 27 क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ 80 में, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी जल्दी आपको हो जाएगा। तो ये 2 तरीके हैं और इस तरीकों के माध्यम से आप सीसेट को क्लियर करते हैं। दोस्तों जहाँ तक मेरी बात है तो मैंने भी पहला जो तरीका है उसी को अपनाया हुआ है और उसी के सहारे सीसेट मेरा क्लियर भी होता है कि पहले मॉक टेस्ट लगाता हूँ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन पे मेरा पूरा फोकस होता है। रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन को देखिएगा तो इनसे इतने क्वेश्चन ज़रूर होते हैं कि अगर ये दोनों टॉपिक को आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका सीसेट ज़रूर क्लियर हो जाएगा। हालाँकि मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन आपको करने होंगे, क्योंकि मैथ्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इन्हीं सब बातों पे चलिए हम बात करते हैं। पहले हम सिलेबस देखते हैं, हालाँकि आप लोगों को पता होगा, फिर भी हम सिलेबस देखते हैं और उसके आधार पे हम बात करते हैं कि कौन से टॉपिक को ज़्यादा फोकस किया जाए ताकि सीसेट क्लियर हो जाए। सीसेट में जो टॉपिक है दोस्तों वो है, एक तो कॉम्प्रिहेंशन है, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग है एंड एनालिटिकल एबिलिटी है, उसके बाद जो आपका जनरल मेंटल एबिलिटी होता है वो है, बेसिक न्यूमेरेसी है। इसी में मैथ्स के बहुत सारे टॉपिक होंगे, परसेंटेज है, एवरेज है और बहुत सारी चीज़ें हैं। उस इसी में एक डेटा इंटरप्रिटेशन का भी आता है टॉपिक, जो भी 3-4 क्वेश्चन इससे बनते हैं। उसके बाद आईपीएस है, इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल भी आता है। तो ये कुल मिला के 5-6 टॉपिक इसमें आते हैं और इन्हीं को आपको बार-बार करना होता है। तो दोस्तों अगर इन आप ये सोचिए कि इन सभी टॉपिक पे एक-एक आप बुक पढ़ेंगे, तो मान लीजिए कि एक पेपर तो आपका जीएस वैसे ही टफ है, फर्स्ट पेपर जिसमें क्वालीफाइंग करना है, उतने मार्क्स लाने हैं। अगर बुक से करेंगे इतना, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा हर्डल हो जाएगा, कितना बड़ा हेडेक हो जाएगा इसको कंप्लीट करने में। तो दोस्तों इसके लिए अलग-अलग बुक करना, उसको सॉल्व करना, उससे सीखना, ये मेरे हिसाब से लॉजिकल बात नहीं है, ना ही इसमें आपका कॉस्ट बेनिफिट होगा। इस तरह से नहीं करते हैं तो बचा है पहला तरीका, जो मॉक टेस्ट के थ्रू जाना है, तो वो सबसे बेहतर तरीका। आप मॉक टेस्ट लाइए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए और उसमें देखिए आपके कौन-कौन से सेक्शन बनते हैं, उसी सेक्शन पे आप फोकस होइए और आगे बढ़िए। उसके बाद जो मेरा तरीका था दोस्तों, मैं क्या कर रहा था उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मेरा ना कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस रहा था, कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग और ये डीआई जो है ये।
ये 3 टॉपिक मेरा काफ़ी मेहनत होता था इस पे। यही 3 टॉपिक के सहारे दोस्तों मेरा सीसेट क्लियर हुआ है, जब भी हुआ है, इसी सब के थ्रू मेरा सीसेट क्लियर हुआ है। ये कॉम्प्रिहेंशन हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, और डिसीजन मेकिंग जो क्वेश्चन आते हैं 2, 3, 4 जो भी आ जाए, इतना इससे ज़्यादा नहीं आते। पहले ज़्यादा आता था, लेकिन अब 2, 3, 4 मिल जाए वही बहुत है। और 2-3 आपको ये इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल के क्वेश्चन होते हैं, तो 6-7 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गया। कॉम्प्रिहेंशन की बात करेंगे तो कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन, 20 से 22 क्वेश्चन इससे रहते ही हैं। 20-22 क्वेश्चन ये हो गया। और लॉजिकल रीजनिंग है, रीजनिंग से भी आपको लगभग 25 क्वेश्चन रहते हैं। तो लगभग ये 45-47 क्वेश्चन आपके हो गए। 47 क्वेश्चन ये हो गए, और इसमें से 7-8 क्वेश्चन ये हो गए। तो आपके पास इन सारी टॉपिक को पढ़ के, अगर मैथ्स में आपका हाथ तंग भी है, मैथ्स आपको बहुत कम भी आता है, तो इन तीनों टॉपिक को मिला के आपके पास 50 क्वेश्चन लगभग हो जाते हैं, 50 से 52-53 क्वेश्चन। और आपको क्वालिफाइंग के लिए 627 क्वेश्चन चाहिए होता है। तो दोस्तों इन तरीकों से को अपनाकर आप सीसेट क्लियर कर सकते हैं, सीसेट को आसान तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। ये है कि जितने आसान तरीकों से बताया गया है उतना आसान तो दोस्तों होगा नहीं। तो इसके लिए आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन पे, रीजनिंग पे और डीआई पे और डिसीजन मेकिंग पे काम करना पड़ेगा दोस्तों। आप लोग एक एक मॉक अभी से लीजिए, आने वाले समय में हम भी आपको कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व किया जाए बता देंगे, ये लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बता देंगे, डीआई के बारे में बता देंगे, और ये आईपीएस जो होता है, इंटरपर्सनल स्किल जो होता है, कम्युनिकेशन स्किल जो होता है, इसके बारे में बता देंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप लोग इस पे काम करिए कि कॉम्प्रिहेंशन पे काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन से लगभग 20 से 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इसमें से आप 18 से 20 क्वेश्चन भी बना लेते हैं, और ये बन सकता है बहुत आसान तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से इतना क्वेश्चन बन सकता है, और उसको आप बना सकते हैं, ये उतना टफ भी नहीं है। इसमें दिक्कत क्या होता है दोस्तों कि अब क्या होने लगा है कि एक कॉम्प्रिहेंशन है आपका, एक कॉम्प्रिहेंशन है, उसमें मात्र एक क्वेश्चन है। दिक्कत ये आती है, तो इसलिए आपको जो रीडिंग स्पीड है, रीडिंग हैबिट्स है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो पहले होता था कि एक पैसेज है, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन हो गया, तो आसान हो जाता था बनाना। लेकिन अब एक कॉम्प्रिहेंशन एक क्वेश्चन, एक कॉम्प्रिहेंशन एक क्वेश्चन, तो इसलिए आपका रीडिंग हैबिट जो है काफ़ी फास्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आपका कॉम्प्रिहेंशन बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों रीजनिंग। रीजनिंग का अभी से ही एक एक चैप्टर का आप लोग प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। अगर रीजनिंग को अभी से प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, तो आप इसको साइड में रखिए और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करिए। अगर मैथ्स आपके कमज़ोर भी है, तो भी मुझे विश्वास है इतना मैथ तो ज़रूर आता होगा कि आप कम से कम 7 से 8 मैथ ज़रूर बना लेंगे। अगर 7 से 8 मैथ दोस्तों बना लेते हैं, इसमें से कॉम्प्रिहेंशन बनाते हैं, रीजनिंग बना लेते हैं, डीआई के 3-4 क्वेश्चन बना लेते हैं, तो आपको सीसेट क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। जितना भी टफ हो जाए, जितना भी टफ हो जाए, अगर आपका प्रैक्टिस बेहतर होगा, तो आपका सीसेट क्वालिफाइंग होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह दोस्तों ये जो भी चीज़ें हैं, मैंने भी ऐसे ही किया था, वही चीज़ें सेम टू सेम मैंने आपको बताया है। आप इस तरह से करेंगे तो आपका सीसेट ज़रूर क्लियर हो जाएगा। और आपको लेकिन अभी से ही काम करना पड़ेगा, थोड़ा-थोड़ा ही करिए, लेकिन 1 घंटा ही करिए, 1 दिन के गैप पे ही करिए। ज़रूरी नहीं कि सब दिन करना है, 1 दिन के गैप पे कर लिए, दूसरे दिन के गैप पे कर लिए, लेकिन करिए हमेशा। ऐसे करते रहेंगे तो जब आप प्रीलिम्स में बैठेंगे, तो आप विश्वास कीजिए आपका सीसेट इतना बेहतर हो जाएगा कि आपको क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, यूपीएससी भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों सीसेट के लिए आज इतना ही है। आने वाले सेशन में फिर हम अलग से और चर्चा करेंगे कॉम्प्रिहेंशन कैसे किया जाएगा, और संभव होगा तो जो लोग कॉम्प्रिहेंशन में काफ़ी महारत हासिल जिसको है, उससे मैं आपको एक क्लास दिलवा दूंगा, और यहाँ पे एक लेक्चर, एक सेशन रिकॉर्ड करवा के आप लोग के लिए ला दूंगा। और चूँकि कुछ लोग हैं मेरे दोस्त मेरे सर्किल में कि उनका सीसेट काफ़ी अच्छा है, और कॉम्प्रिहेंशन तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया है, मेरे से कई गुना ज़्यादा अच्छा है। वो लोग देखते ही उसको कर लेते हैं। तो वो किस तरह के ट्रिक को अपनाते हैं, उन्हीं से एक सेशन आपके लिए ला दूंगा, ताकि आप लोग का भी ये हर्डल जो है, हेडेक है, वो दूर हो जाएगा, और आप लोग के भी सीसेट अच्छा हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह बने रहिए इस चैनल पे। अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और लाइक ज़रूर करिए, ताकि इस तरह के वीडियो को जिसको आवश्यकता है वहाँ तक ज़रूर पहुँचे, और इस चैनल को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। तो दोस्तों इसी के साथ अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं एक नए सेशन में एक नए विषय के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से करते रहिए। धन्यवाद।